कुछ लोग कहते हैं कि अमाल का हिसाब क़यामत के दिन होना है, तो फिर कब्र में आज़ाब क्यों? अमाल का फैसला तो अभी हुआ ही नहीं, तो फिर कब्र में सजा क्यों? सुनने में ये बात बड़ी अकली लगती है, मगर हकीकत में ये एतराज क़यामत के निज़ाम को समझे बगैर किया जाता है। दुनिया में भी यही उसूल है। फर्ज करे अगर कोई शख्स कत्ल करे, पुलिस इसे पकड़ता है, अदालत में इसका मुकदमा चलता है और फिर जज साहिब खत्मी फैसला सुनाता है, तो क्या कोई शख्स ये एतराज कर सकता है कि फैसला सुनाने तक आजाद छोड़ दिया जाता? नहीं, इसे जेल में रखा जाता है। इसे कहते हैं रिमांड या ज़ेर हिरासत सजा। असल और खत्मी सजा तो अदालत के फैसले के बाद होगी, लेकिन इससे पहले भी वो आजाब और तंगी में होता है। अब यही उसूल आखिरत में समझे। कब्र दरअसल आखिरत का इब्तिदाई मरहला है। हदीस में है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। यानी कब्र खत्मी फैसला नहीं, बल्कि क़यामत का इब्तिदाई मरहला है। असल में कब्र का अजाब या नियामत अल्लाह की तरफ से इब्तिदाई झलक है, ताकि इंसान को फौरन मालूम हो जाए कि इसका अंजाम किस तरफ जा रहा है। इसलिए ये सवाल कि हिसाब क़यामत के दिन होगा तो कब्र में अजाब क्यों, ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अदालत का फैसला बाद में होगा तो फिर जेल क्यों। इसीलिए अगली बार अगर कोई कहे कि हिसाब क़यामत में होगा तो फिर कब्र में अजाब क्यों, इसको सिर्फ एक बात कह देना कि कब्र सजा नहीं, आखिरत के अंजाम की पीली खबर है।